हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स के लिए तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन तीनों की प्रिपरेशन आप कैसे करें। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो 2016 में जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए है। तो 25 वाले तो खत्म हो चुके हैं, है ना। तो आपके जो सीनियर हैं वो आपको सजेशन दे देंगे कि उन लोग का कैसा रहा इस साल की तैयारी वगैरह जो हमारे साथ उन्होंने करी थी। तो खासकर आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है कि इनकी तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, टॉप करने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो पूरा एक रोड मैप रहेगा 12 महीने का। तो अभी जो है अपना मार्च अप्रैल चल रहा है, मार्च अप्रैल से नेक्स्ट मार्च अप्रैल में एग्जाम देंगे आप 2026 में। तो तब तक आपके पास पूरा 12 महीने का टाइम रहता है। तो इस 12 महीने के अंदर कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो बहुत सिंपल सा है। अकाउंट से अंदर टोटल 9 चैप्टर्स है। अभी देखो सिलेबस आया नहीं है, तो जब सिलेबस आएगा तो ब्लूप्रिंट भी उसके साथ गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो पहले सिलेबस आएगा तो सिलेबस में डिटेल में उसके में डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर अपन। तब तक आपको थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब किताब दें तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्टनरशिप है, पहला क्या है, पार्टनरशिप्स है। इसमें 4 चैप्टर मिलेंगे। फिर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर करके आता है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एक चैप्टर रहेगा। इसके अंदर आपके टोटल 2 चैप्टर्स हैं, ये दोनों शेयर कैपिटल डिबेंचर, और एक और चैप्टर रहेगा आपका, वो नाम रहेगा उसका कंपनी के नाम से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो रहने ही वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे भाई, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये 3 हो गए। तो 4 2 6 3 9, तो टोटल 9 चैप्टर आपको अकाउंट्स में मिलना है। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, तो 9th लिख दिया 9। देन बात करते हैं हम क्या, बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में आपके टोटल 11 चैप्टर है, एक चैप्टर जो है आपका रिड्यूस हो चुका है। तो बिजनेस स्टडीज में भी आपके मैनेजमेंट के 8 है। बिजनेस स्टडीज में टोटल कितने हैं, तो 8 चैप्टर आपके मैनेजमेंट के। देन अदर आपके मिल जाएंगे आपको काय के 3 चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर मिलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उस नाम से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और कंज्यूमर फोरम, तो एक्स्ट्रा जो है फाइनेंस रिलेटेड आपके अगले बुक में आते हैं। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो सबसे मजेदार या सबसे दिक्कत जो देता है वो इकोनॉमिक्स ही असल में, है ना। तो अकाउंट से थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन समझ में आ जाएगा जब तक बहुत क्लियर है। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में, आपने कभी भी ऐसा नहीं पड़ेगा कि दिक्कत आ रही होगी, कभी सोचने में भी नहीं आएगा कि हमें इकोनॉमिक्स में दिक्कत आएगी, एक बार पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान तरीके से सबसे इजी वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और एग्जाम के हिसाब से मेन तो अपना मेन फोकस करेगा बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के आपने अगर इससे पढ़ लिया मेरे हिसाब से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग चलते गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्के में आप 80 आउट ऑफ 80 का करके आएंगे। 80 नंबर का पेपर होता है क्योंकि ऐसा मत सोचना 100 नंबर का करके आएंगे, है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी आपके क्या है, 2 पार्ट हैं। तो 5 चैप्टर आपके शुरू के मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले 6 हुआ करते थे, रिड्यूस हो चुके हैं 2024 में। तो 2025 में, तो 2026 में भी शायद ही 5 ही रहेंगे, है ना। तो 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रहते हैं और 6 चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। 12 महीने में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस तो पढ़ने ही, लेकिन 12 महीने के अंदर नहीं लेना है, उसको कवर करना होता है असल में 4 मंथ में। कितने मंथ में, 4 मंथ में। तो 4 मंथ के अंदर आपका सिलेबस पूरा होता है, ठीक है। अब सिलेबस पूरा खत्म हो गया तो हमने इसको समझ लिया ना, मतलब एक बार जब पूरा जाता है तो उसके बाद आपका काम चालू होता है। तो 4 महीने में हो गए, तो इसके बाद बचते टोटल 12 महीने। टोटल कितने, 12। तो 4 महीने तो आपने इसमें लगा दिए। अब उसके बाद बचते कितने आपके पास, 8 मंथ। तो 8 मंथ पूरे नहीं लेना, क्योंकि 8 मंथ में तो एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको लेना 6 मंथ बचे। कितने केवल बचे, 6 मंथ। लास्ट के 2 मंथ आपके एग्जाम टाइम रहेगा। 6 2 8 4 12। तो 4 महीने में सिलेबस हो गया। नेक्स्ट 3 मंथ में, 6 महीने में आप क्या करेंगे, तो रिवीजन 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 आपको कम से कम करना है 4 टाइम्स। कितनी बार करना है, 4 टाइम्स। तो 4 से 5 बार रिवीजन करना है। देन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर कितने साल के सर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट 5 ईयर के, है ना। देन आपके पास आएंगे सैंपल पेपर। तब तक सैंपल पेपर आ जाते हैं आखिरी टाइम में, है ना। तो सैंपल पेपर आ जाएंगे तो फिर देन सॉल्व करना है सैंपल पेपर, ओके। और इसके अलावा परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन आती है, तो वो लास्ट एग्जाम टाइम पे आ जाती है, मतलब आपके अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आ जाती है। तो उसमें भी मॉडल पेपर रहते हैं। तो 4 मॉडल पेपर, 4 मॉडल पेपर, इतनी तैयारी करना है बस, और कुछ नहीं। सिंपल है, ज्यादा कठिन है नहीं। तो रिवीजन करेंगे 4 बार, 5 पेपर करेंगे, एक सिंपल पेपर, तो 6 पेपर हो गए, 6 4 10। तो 10 पेपर सॉल्व करना है, 4 बार रिवीजन करना है, और 4 महीने स्टार्टिंग में सिलेबस खत्म करना है। इन सब के बाद मैं प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट में से 95 प्लस, मतलब 100% भी आया था इस बार। तो 95% और 100% पेपर में देखने को मिलता है, सभी पेपर में, तीनों में। तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
तो ये रहा आपका पूरा रोड मैप, आपको कैसे तैयारी करना है। तो 4 महीने इधर लेंगे, फिर 4 बार रिवीजन, और उसके 6 महीने में अगली कहानी चलने होती है। बीच बीच में आपके स्कूल के एग्जाम भी आते हैं। अच्छा, अब बात करें तो अकाउंट्स में कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, शिवलाल बुक यूज करें, राठी यूज करें, इन दोनों का पीडीएफ सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन यहाँ नहीं वो पीडीएफ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कहाँ पे, अपने कोर्स के अंदर। तो कोर्स रहेगा आपका टॉपर फैक्ट्री बेच के नाम से मिल जाएगा। तो जो आपको बताया वो सब इसके अंदर हम करते हैं, वरना आप खुद भी कर सकते हैं ना, जैसा आपको लगे। तो इसके अंदर तो मैं करवाऊंगा। तो टॉपर फैक्ट्री बेच आपका 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। लाइव क्लास रहेगी 9 बजे। कहाँ पर रहेगी, तो बीएसटी क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, बीएसटी क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है। तो आईफोन वाले सर्च ना करें जिनके पास आईफोन है उनके पास, सभी के पास एंड्रॉइड फोन घर में होता ही है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो बीएसटी क्लासेस की एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उससे डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन लोग को क्या क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा रहते हैं तो वो देखें। तो मैं आपको यहाँ पे कोर्स तो पूरा करवाऊंगी, मतलब ये वाला रोड मैप पे तो हम चलेंगे, ये मैं करवाऊंगा फिर रोड मैप है ना आपको। इसके अंदर सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे रिविजन भी प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट के साथ, रिविजन रहेगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स के अलावा डिटेल नोट्स भी रहेंगे। तो डिटेल मतलब ऑल इन वन करके एक पूरे डिटेल नोट्स भी रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स। और एक और चीज हम लोग करते हैं इसमें, वो माइंड मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माइंड मैप मतलब होता है आपको याद कैसे रखना है वो चीज़, तो माइंड मैप भी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें साथ में मैं प्रोवाइड करूंगा एक्स्ट्रा में। डेली लाइव क्लास 9 बजे रहती है। और इसके अलावा ये जितने भी अपने बच्चे रहेंगे, मतलब आप लोग जितने भी इस कोर्स में रहेंगे, वो सभी हम लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना के। तो डाउट सेशन अलग से भी पूछ सकते हैं, मतलब लाइव क्लास के अलावा भी जब भी कभी भी डाउट है, आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज डाल दो, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, टेस्ट वगैरह की थोड़ा सा रहता है, तो टेस्ट आपको खुद सॉल्व करने रहेंगे, वो मैं बताते रहूंगा आप कैसे कैसे करना होता है। ये आपका पूरी कहानी होगी। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, तो ये सारी चीजें तो रहेंगी रहेंगी। इसके अलावा आपको मैं पिछले साल के पेपर जो यहाँ पे दिए थे आपको सॉल्व करना है 5 ईयर के, ये मैं करवाऊंगा, है ना। एक्स्ट्रा में क्या रहेगा, तो शिवलाल बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके न्यूमेरिकल का पीडीएफ बताया, राठी बुक है तो इसका सॉल्यूशन रहेगा, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से क्यों करते हैं उसका कारण है, आपके स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसके जरिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है ना। तो अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इसमें जाओ। तो अभी 1 अप्रैल तक, कब तक, 1 अप्रैल तक, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 मार्च है ना, तो 23 मार्च से 1 अप्रैल तक अभी अर्ली बर्ड करके चल रहा है, अर्ली बर्ड करके डिस्काउंट चल रहा है। अब डिस्काउंट का फायदा यह है इसका कि जो कोर्स आपका बाकी जाके 3530 तक होगा, 3000 तक होगा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि बहुत महंगा है ना। तो आगे जाके इसके कोर्स की जो अभी रेट है वो बहुत कम है, तो उस पर डिस्काउंट चल रहा है 40%, 30 to 40% का डिस्काउंट उस पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अर्ली रजिस्ट्रेशन में फायदा ये रहेगा, क्लासेस तो 1 अप्रैल से हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड पूरी क्लासेस मिल जाएंगी 2024 से 25 वाले बैच की। तो 2024 से 25 वाले बैच में जितना भी हमने तैयारी करी थी ना, मतलब ये सब ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड सेव है, तो सेव फोल्डर में आपको वो सब मिल ही जाएगा। उसके अलावा हम नई कहानी कहाँ से शुरू करेंगे, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बस इतना से कहना चाहूंगा कि अच्छे से तैयारी करें। अगर इससे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और मेरे साथ करना है तो एप्लीकेशन पर आ जाओ। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में।